पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, हम सबके प्यारे डैरन की तबीयत सीरियस हो चुकी थी। हे गाइस, कुछ महीनों पहले मैं बहुत बीमार हो गया था। मैंने कुछ समय हॉस्पिटल में गुजारा और अब मैं पूरी तरह से ठीक होने तक कुछ महीने घर पर ही रहूंगा, तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। पर ये इतना बुरा नहीं है, इसी बहाने आप बीस्ट फिलैंथ्रोपी में काम करने वाले बाकी लोगों से मिल पाएंगे और उनसे मिलने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमारी चैरिटी इतनी इफेक्टिव और एफिशिएंट क्यों है। ये वो लोग हैं जिनके दम पर ऑर्गेनाइजेशन चलता है। हमारे लिए काम करने वाला हर एक इंसान जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आज आप निक से मिलेंगे। निक बहुत ही प्यारा और दिल का सच्चा है और शायद ही आप कभी इतने दयालु व्यक्ति से मिले होंगे। लेकिन निक एक बहुत फेमस म्यूजिशियन भी है। उसका लाइफस्टाइल ऐसा है जैसा आप और हम जीना चाहेंगे और निक वो सब कुछ पीछे छोड़कर फिलैंथ्रोपी के लिए काम करने और मदद करने आगे आया। वो इतना अच्छा है कि यहाँ ऑफिस में हम उसे किसी फरिश्ते से कम नहीं समझते और अब आप जानने वाले हैं क्यों। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया की आधी आबादी ओरल डिजीजेस का शिकार है, जिसकी वजह से उनमें से कई या लगभग सभी जेनेटिक्स, ट्रॉमा और मेडिकेशंस जैसे कारणों से अपने दांत खो देते हैं। और जबकि सोसाइटी अक्सर किसी व्यक्ति के वैल्यू और अट्रैक्टिवनेस को सीधे उसके रंग रूप से जोड़ती है, किसी के सेल्फ एस्टीम के साथ ये संघर्ष उनके और एक संतुष्ट जीवन जीने के बीच बाधाएं पैदा कर सकता है। इनमें से कई लोगों के लिए नई मुस्कान पाना किसी कॉस्मेटिक सोल्यूशन से कई बढ़कर है। मुझे तस्वीर लेना पसंद है, मैं सच कह रही हूँ। मुझे अपनी तस्वीरें लेना बहुत पसंद है, सच में पसंद है। मुझे बाहर घूमना पसंद है, गाना गाना पसंद है, लोगों से मिलना जुलना भी बहुत पसंद है। जब मेरे दांत गिरना शुरू हुए तो मुझे लगा कि मैं दांतों को ब्रश करती हूँ, अपने दांतों को फ्लॉस करती हूँ, क्या बात है, मैं तो वो सब करती हूँ जो करना चाहिए। लेकिन पता चला कि दांतों के लिए इतना काफी नहीं होता। मैं वापस गई और अपनी तस्वीरें देखने लगी। मैं जब भी खुद को देखती थी मुझे अच्छा ही महसूस होता था। लेकिन एक तस्वीर है जिसे देखकर बुरा लगा, जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो, जैसे मैं हूं ही नहीं। मेरे लिए मुस्कान बहुत ही कीमती थी और मैं उसे वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। डार्लिन की तरह हमने देश भर के और भी कई लोगों की कहानियां सुनी जो अपने दांतों से जुड़ी अनोखी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और हमने पाया कि इनमें से ज्यादातर केसेस में उनके इस तकलीफ के पीछे उनकी गलती नहीं थी। मैं 2 लड़कों की मॉम हूँ, 2 लड़कों की सिंगल मॉम। मेरी शादी 1995 में हुई थी। लगभग 28 सालों तक मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसने मेरे दांत तोड़े, हड्डियां तोड़ी। तो पिछले 20 सालों से मेरे दांत नहीं हैं और ये शर्मनाक है। मुस्कुराने का मन तो करता है। जब काम करने जाती हूँ तब लोग देखकर कहते हैं, ओह, छोटे बच्चे इशारा करके कहते हैं, मॉम उनके दांतों को क्या हुआ। और फिर बुरा तो लगता ही है। मेरे पास अपने बच्चों के साथ किसी खास दिन की कोई तस्वीर भी नहीं है क्योंकि दांतों की वजह से मैं कैमरे के सामने नहीं आती। ये सुनकर मेरा दिल टूट जाता है कि कैसे एक मुस्कुराहट जैसी साधारण चीज की वजह से इतने सारे लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उन्हें बेहतर जिंदगी जीने का दूसरा मौका देने के लिए हमने अपने फिलैंथ्रोपी टीम के मेंबर निक को एक ऑर्गेनाइजेशन से मिलने के लिए टैम्पा फ्लोरिडा भेजा, जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। मैं जस्ट अभी फ्लोरिडा पहुंचा। मैं इस प्रोजेक्ट में बीस्ट फिलैंथ्रोपी को रिप्रेजेंट करने को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मुस्कुराना एक ऐसी चीज है जिससे सब अपने एक्सप्रेशंस, अपनी खुशी व्यक्त करते हैं और ये सोचकर मेरा दिल बैठ जाता है कि ये लोग ऐसा नहीं कर पाते या वो अपने आप को वैसा करने से रोकते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद निक की मुलाकात हुई नूविया डेंटल इम्प्लांट सेंटर के टेलर से। लोग हमारे पास आते हैं और उनके दांत इतने खराब होते हैं कि उन्हें निकलवाने की जरूरत पड़ती है। सारे दांत निकालना और फिर उनकी जगह नए दांत बिठाना बहुत जरूरी हो जाता है। पर ट्रेडिशनली ऐसा करने के पुराने तरीके में परमानेंट दांत लगने में कभी कभी 10 महीने तक का समय लग सकता है। और नूविया यहाँ खास बात यह है कि 10 साल की रिसर्च, डेवलपमेंट और कड़ी मेहनत करने के बाद हमने एक सिस्टम तैयार किया है। हम अब सर्जरी के बाद 24 घंटे में लोगों को परमानेंट दांत दे सकते हैं। जब हमने देखा कि नूविया हजारों ओरल इम्परफेक्शन से पीड़ित लोगों की जिंदगियों में कैसे बदलाव ला रहे हैं, तो हमने जोनी, डार्लिन और देश भर के 18 और लोगों को परमानेंट दांतों का एक सेट देने के लिए उनके साथ पार्टनरशिप करने का फैसला लिया। क्या ये कोई सपना है? मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं थैंक यू सो मच। हम सभी को ये सिखाया जाता है कि किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां मैगजीन्स में दिखने वाले लोग स्माइल करते रहते हैं। इंसान इसी तरह से अपनी खुशी व्यक्त करते हैं और मैं बहुत खुश हूं कि नूविया और उनकी टीम के साथ काम करके इन लोगों को ये महसूस करने का मौका मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उन्होंने बहुत लंबे समय से महसूस किया होगा। जब टेलर ने मुझे नूविया की फैसिलिटी का टूर करवाया तो मैंने ये देखा कि वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे और फ्रेंडली है और वो वहाँ आने वाले पेशेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। टेलर ने निक का परिचय डॉक्टर अनोनी से भी कराया, जो एक सर्जन है और उन 20 में से 3 ऑपरेशंस वही करने वाली है। मुझे लगता है देखना आसान है कि नूविया सिर्फ लोगों को दांत देते हैं, लेकिन असल में ये उससे कई ज्यादा है। हम लोगों को उनकी जिंदगी वापस दे रहे हैं, उनकी सेहत वापस दे रहे हैं, उनके रिश्ते वापस दे रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना जो लोगों की जिंदगी बदलने के लिए इतना कुछ करे, ये मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। उनमें से एक पेशेंट ब्रेंट अपनी ऑपरेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड है। 19 साल पहले मुझे दरअसल सेप्सिस हो गया था। जब ये पूरी तरह से मेरे शरीर में फैल गया तो मुझे 1 साल तक एंटीबायोटिक्स लेने को कहा गया। इस सब से मेरे दांतों को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया और यही वजह है कि आज मेरे मुंह की कंडीशन ऐसी हो गई है। ब्रेंट को फिर से चलने के लिए सर्जरी की जरूरत है, लेकिन वो अपने दांतों के ठीक होने से पहले ऑपरेशन नहीं करवा सकते क्योंकि खराब डेंटल हेल्थ उनके ठीक होने के प्रोसेस में तकलीफें पैदा कर सकती है। मेरे 2 छोटे पोते हैं, एक 5 साल का और एक 7 साल का, टाइलन और फ्रेंड।
वो मेरी जिंदगी की खुशी है, मुझे उनसे बहुत प्यार है। चलो फिशिंग कर। पर मेरा छोटा पोता डैलन, जब भी मैं उसके घर जाता हूँ या वो मेरे घर आता है तो सबसे पहले वो मेरी छड़ी ढूंढने लगता है। उसे लगता है अगर वो मेरी छड़ी ढूंढ लेगा तो वो मुझे चलना सिखा पाएगा। वो मुझसे कहता है आप चल सकते हैं, आपको खुद पर विश्वास करना होगा दादू। अगर आप मुझे अपनी छड़ी दे देंगे तो मैं आपका हाथ थाम लूंगा और मैं आपको फिर से चलना सिखाऊंगा। ब्रेंट बस अपनी फैमिली के साथ एक्टिव रहना चाहते हैं, लेकिन वो एक डेंटल इम्प्लांट का खर्च खुद से नहीं उठा सकते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। हम सब अंदर से मजबूत बनना चाहते हैं। आप वो लीडर बनना चाहते हैं जो आप जानते हैं कि आप बन सकते हैं। एक ऐसा लीडर जो अपनी इज्जत खुद कमाए। और मेरे छोटे भाई के पास एक कछुआ था। जब वो ठीक महसूस नहीं करता था तो वो अपनी शेल में छिप जाता था। और मुझे लगता है कि मैं भी जैसे एक कछुआ बन गया हूँ। मेरी बेटी ने 3 दिन पहले एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। हमारे पास 2 पोते हैं और अब एक पोती भी है। मैं इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि जब मैं नए दांतों के साथ घर लौटूंगा तो पोती को बड़े मुस्कान के साथ देख सकूंगा। ये सिर्फ एक नया चैप्टर नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, जैसे मेरी नई किताब खुलने जा रही हो। जब बाकी सभी पेशेंट्स उनके कंसल्टेशन के लिए पहुंचे तो हमने देखा कि उनके पास उनका कोई अपना साथ में आया था, लेकिन अफसोस किसी काम के कारण जोनी का सबसे अच्छा दोस्त जेम्स वहां नहीं आ सका। काश वो यहाँ पर था लेकिन आ नहीं सका। हम 40 साल से दोस्त हैं और वो वही है जिसने मुझे मेरी शादी से बाहर निकलने में मदद की, वही जिसने मेरी जिंदगी बचाई। उसने मुझे एक आवाज़ दी। उसे नहीं पता कि उसने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, उसने मेरी जान बचाई। डॉक्टर अनोनी को काम करते देखना अद्भुत था। वो अपने पेशेंट्स को बड़े आराम से हैंडल करती है और उन्हें टेंशन फ्री कराती है। वो इन लोगों के लिए एक टूथ फेरी जैसी है। डॉक्टर अनोनी और उनकी कमाल की टीम ने अपने स्किल्स और सही सावधानी बरतते हुए इन सर्जरीज पर फोकस किया और वो जानते हैं कि क्या करना जरूरी है। जब पेशेंट यहाँ कंसल्ट करवाने के लिए आते हैं तो मैं एक रिस्टोरेटिव डॉक्टर के रूप में पेशेंट के लिए माप लेती हूँ और अगले दिन उस पेशेंट को उसकी परमानेंट मुस्कान वापस मिल जाती है। हमारे पास एक बहुत अनुभवी टीम है जो ये काम रोजाना करती है। सभी पेशेंट्स को एक दिन आराम करने के लिए दिए जाने के बाद उन्हें क्लिनिक में बस एक आखिरी बार जाना पड़ेगा। सभी पेशेंट्स एक आखिरी बार सर्जरी रूम में बिना अपनी मुस्कान लिए गए। मतलब मैं खुद से प्यार करती हूँ लेकिन पहले जैसा पूरा फील नहीं करती। मुझे आशा है कि मैं इसके बाद पूरी हो जाऊँ, कंप्लीट हो जाऊँ। मैं खुद को खुश देखना चाहती हूँ। ये वो आखिरी चीज़ है जो मुझे सही करनी है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ। और ये दांत मुझे पीछे खींच रहे हैं। सच कह रही हूँ, ये मेरे जीवन का आखिरी बचा चोट का निशान है। सर्जरी में बस कुछ घंटे लगेंगे, इसीलिए वक्त काटने के लिए निक अपना यूकेलेले लेकर शहर में चला गया। Time down in Florida, I don't know what I would do if I didn't have you. Get some new teeth from Nivea, is that cool? Sure, it's cool with me. Oh, Jonah, when you wake up, you have a whole different makeup. It used to be you, and James will too. Thank you, Taylor and Dolly, Dr. Anoni, Brent and his stories. अब वो बड़ा पल करीब आ रहा है जब पेशेंट्स अपनी नई मुस्कान पहली बार देखेंगे, वो भी बहुत सालों के बाद। ये कमाल का होगा। ब्रेंट अभी यहाँ पर सीट पर लेटे हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बिग रेविल ये पला ही गया, कछुआ शेल से बाहर आने ही वाला है। मैं जब उस आईने को घुमाऊंगी और उसे देखकर कहूंगी कि तुम जीत गई, तुम जीत गई, तुम दुनिया जीत गई। ये 15 सालों बाद मेरा पहला क्रिसमस होगा जिसमें मैं फोटोज में रहूंगी और ये एहसास कमाल का होगा। वो पल आ गया जिसका हम सबको इंतजार था। हम 3 गिनेंगे और फिर तुम आईना घुमाकर अपनी नई मुस्कान देखोगी, ठीक है? मैं अपने शेल से बाहर आ रहा हूँ। Oh my God! तुम सबको नहीं पता कि तुमने मेरी जिंदगी कितनी बदल दी है। Thank you so much. तुमने बहुत हिम्मत दिखाई जॉनी, सच में। और पिछले 24 घंटे बहुत इमोशनल रहे हैं और हमारे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी सरप्राइज है। Oh my God! मैं आ गया। जरा देखने दो। क्या बात है? क्या बात है?
लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगली सुबह पेशेंट्स के लौटने तक हमने उनके लिए एक आखिरी सरप्राइज रखा था। हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए $5000 देकर। तो तुम सच में इसकी हकदार हो, सच में तुम हकदार हो, सच में। थैंक यू, तुम You एक deserve बहुत this. अच्छे सच में इंसान तुम हो, ही तुम हकदार मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। 20 फिलॉन्थ्रोपी तुम्हें अपने रास्ते में आगे बढ़ने में मदद के तौर पर आपको $5000 देना चाहते हैं। क्या? थैंक यू सो मच। हम आपको आपकी हॉस्पिटल फीस भरने के लिए $5000 देना चाहते हैं। ओह, तुम लोग भी ना। मिस्टर बीस्ट, मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ जो तुम ये काम कर रहे हो और इन नई मुस्कानों के साथ लोगों की जिंदगियों में इतना कुछ जोड़ रहे हो। मेरे पास शब्द नहीं है। सर्जरी के बाद ब्रेंट अपनी नई पोती से एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ मिले। इस वीडियो में दिखाया गया है कि मैं बहुत जल्द किस उनके तरह घुटने का भी ऑपरेशन होने वाला है। डार्लिन अब पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एक चैनल जिसमें रहेगी एक घर में हमेशा जोनी मुस्कुराती ही रहती है। वो जुल्म से पास है। इस तरह वो अपने बेटों के साथ क्रिसमस फोटोज लेने के लिए बेताब है। देश भर में और 17 पेशेंट्स की जिंदगियां बदल चुकी हैं। मैं एक बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूँ नूविया डेंटल इम्प्लांट्स को इस प्रोजेक्ट में हमारी बेहिसाब मदद करने के लिए। आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को डेंटल वर्क करवाना हो तो नूविया में जाइए। आइए उन बिजनेसेस को सपोर्ट करें जो नूविया की तरह अपनी कम्युनिटी की मदद करते हैं। जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें। आप इन वीडियोस को देखते हैं, इसी वजह से हम नूविया जैसी इंक्रेडिबल कंपनीज के साथ पार्टनर करके बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुधार पा रहे हैं। शुक्रिया उन सभी डॉक्टर्स और नर्सेस का जो नूविया फैसिलिटीज में काम कर रहे हैं और जिन्होंने इस सपने को हकीकत बनाने में मदद की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस फिलैंथ्रोपी मेरी चैरिटी नहीं, ये हमारी चैरिटी है। अगर आप ये वीडियोस नहीं देखते तो हम ये नहीं कर पाते और मुझे उम्मीद है कि इन प्रोजेक्ट्स में इतने सिंपल तरीके से कंट्रीब्यूट करने से आपको भी उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी कि मुझे। प्लीज हमारे स्पॉन्सर्स से मिले और उन्हें अपना प्यार दिखाएं क्योंकि उनकी स्पॉन्सरशिप फीस ही है जिससे ये सारे प्रोजेक्ट्स फंड हो रहे हैं। अगर आप सांता को अपने दांत बनवाते